भरसक प्रयास करें कि प्रकृति के अनुकूल व्यवहार और आचरण को करें। जैसे मैंने दिनचर्या की बात की आपको, प्रातःकाल उठने की बात है। सुबह सुबह उठने से हम बहुत सारी बीमारियों से बच सकते हैं, बहुत सारी बीमारियों से बच सकते हैं। और मैं आज बताऊं आपको कि जो वेस्टर्न जो कल्चर है, हमारी जो पश्चिमी सभ्यता है, उसका जो एक सबसे बड़ा दुष्प्रभाव ये हो गया है कि हम रात को बहुत देर तक जगते हैं और सुबह फिर सोते रहते हैं। मैं अभी मुंबई गया था कुछ दिन पहले, एक प्रोग्राम था, एक बहन थी, वो पूछने लगी, बोले आचार्य जी आप कितने बजे उठते हैं? हमने कहा हम 4 साढ़े 4 बजे उठ जाते हैं लगभग। अच्छा, आप उठते हैं, बाहर जब अंधेरा सा दिखता है आपको बड़ा विचित्र सा नहीं लगता है? अंधेरे में उठ करके आदमी करेगा क्या? पहले मेरे को तो ये तो समझ में आई नहीं बात कि वो कह क्या रही है। फिर बहुत देर तक सोचता रहा, मैंने कहा ये कभी एक आध बार उठी होगी अंधेरा सा देख करके, इनको विचित्र लगाओ कि जिसने दिखाई नहीं अंधेरा सवेरे। रात के अंधेरे को तो सारे ही देखते हैं, 12-12 1-1 बजे सो जाते हैं, तब उनको अंधेरा भयावह नहीं लगता है। सवेरे का अंधेरा बड़ा भयानक लगता है। छोटी सी बात है, पर मैं सोचने लगा कि देखो एक हमारी जो सोच है, हमारे जितने भी नए बच्चे हैं बहुत सारी उस जगह पर, जैसे मैं देखता हूँ कई जगह स्कूल सुबह सुबह छोटे बच्चों का स्कूल होता है, वो प्रतिदिन स्कूल जाते हैं तो उनको जल्दी उठना पड़ता है। चलो माता पिता उसको उठा देते हैं 6 बजे 5 बजे, जिस दिन छुट्टी होती है। आज ना हमको सोने देना, यानी उनको 9 बजे तक सुला करके रखो। ये दरअसल वस्तुतः नींद ऐसी नहीं है, इसको समझिए आप। हमारी नींद ऐसी नहीं है, हमने ऐसी मानसिकता बना ली है। अच्छा, कई लोग कहते हैं कि जो घड़ी है, हमारा जो शकील है, वो जो है वो बोला अलग अलग लोगों का अलग अलग होता है। कुछ लोग मेरे को, जैसे कुछ साइंटिस्ट वगैरह हैं 2-4 लोग, कभी कभी ऐसी भी बातें करते हैं कि बोले जी उनका अलग अलग समय, किसी को 9 बजे नींद आएगी, किसी को 10 बजे नींद आएगी, किसी को 12 बजे नींद आएगी। इस संदर्भ में भी, इस भ्रम को भी मैं दूर करना चाहता हूँ। ये ऐसा नहीं है कि नींद किसी को 9 बजे आती है, किसी को 12 बजे आती है, किसी को बिल्कुल सवेरे 3 बजे सोता है। ये विशुद्ध रूप से हमारे ऊपर निर्भर है। हम अपनी दिनचर्या को जिस तरह की हम आदत में ढालना शुरू कर देते हैं, तो उसी तरह से वो नींद या हमारे जो शरीर की जो प्रकृति है उसी तरह से बननी शुरू हो जाती है। तो फिर आप कहेंगे कि जी फिर हमको कब सोना चाहिए, कब उठना चाहिए। मैं एक छोटी सी बात को समझा देता हूँ, क्योंकि मैंने वात पित्त कफ की बात करी, वो आपको क्योंकि आयुर्वेद का बेसिक नॉलेज हो जाए, जो बहुतों को जो नॉलेज है और पक्का हो जाएगा, नहीं है तो आपको सीखने को मिलेगा। तो इसलिए मैं बहुत प्राइमरी लेवल की बात समझा रहा हूँ आपको। जैसे हमारे शरीर में वात पित्त कफ होता है ना, वैसे अलग अलग आयु में भी वात पित्त कफ होता है। बचपन में कौन सी बीमारी होती है ज़्यादा बच्चों को? कफ की बीमारी होती है। जितने भी बच्चे आप देखेंगे ज़्यादातर खांसी होगी, बलगम की शिकायत होगी, या किसी का नाक टपकता रहता है वो टपकने की शिकायत होगी। तो बचपन में कफ की शिकायत ज़्यादा होती है। और जवानी में कौन सी शिकायत ज़्यादा होती है? पित्त की शिकायत होती है। उसमें क्या लक्षण दिखाई देते हैं? पिंपल्स होंगे, एक्ने होंगे, झाइयाँ हो जाएंगी, लाल रैसेज हो जाएंगे, खुजली होगी, या जो क्रोध, आवेग, उद्वेग, जोश, ये भी सब पित्त के लक्षण हैं। तो ये जवानी में होगी ज़्यादा। और बुढ़ापे में क्या होगा? वायु, घुटने पकड़ा बैठा है, कमर दुख रही है, कंधा दुख रहा है, अकड़े पड़े। बुढ़ापे में क्या हुआ? वायु। ये तो हो गया आयु के हिसाब से। और दूसरी बात मैं बता दूं, यही चीजें वात पित्त कफ ये दिन के हिसाब से भी होता है। दिन में सुबह सुबह आपने देखा होगा, सुबह सुबह क्या होता है, जिनको शरीर में दर्द है, जिसको अकड़ाहट है, वो सुबह ज्यादा अकड़ता है आदमी। सुबह जो है वायु की अधिकता होती है। दिन में जो इचिंग होती है ना, खुजली मचती है, वो होता है, स्किन की प्रॉब्लम होती है, दिन में परेशानी ज्यादा होती है। और शाम होते ही वो जिसको खांसी होती है ना, कफ बलगम, खू खू करेगा, वो रात को ज्यादा खांसता है। तो दिन के हिसाब से भी वात पित्त कफ हो गया।
बचपन के हिसाब से हो गया, दिन के हिसाब से हो गया, आयु के हिसाब से हो गया। और मैं इससे आगे की बात बता देता हूं। जब हम खाना खाने बैठते हैं तो भी वायु होती है। वायु से वो जो भोजन का जो प्रारंभ हम करते हैं तो भोजन से पहले वायु प्रबल होता है शरीर में। फिर खाने के बाद में थोड़ी उष्णता होती है तो पित्त हो जाता है। फिर भोजन के बाद में एक कफ की स्थिति बनती है। तो इसीलिए जब हम शुरू में जो भोजन से पहले हमारे शास्त्रों में आचमन का विधान है, इसका मतलब ये कि थोड़ा सा पानी पी लेने से वायु शांत होगी और जठराग्नि प्रदीप्त होगा। ये हो गया भोजन के साथ में। मैं इस बात को इसलिए कह रहा हूं, अब ध्यान से समझ लेना। जब हम सुबह उठते हैं, यदि आप जिसको ब्रह्म मुहूर्त कहते हैं ना, सुबह 4 और 5 बजे के बीच में, यह उठने का सबसे उपयुक्त समय है। बिल्कुल सहज रूप से आपको बात समझ में आ जाएगी। 4 बजे तक का लगभग समय कफ का होता है, 3 बजे तक का। फिर 3 बजे से फिर वायु का समय शुरू हो जाता है। तो कफ क्या है? कफ जो श्लेष्मा है, जो चिकनाहट है शरीर के अंदर, वह कफ है। वायु की, जैसे मैंने कहा, जो गति है वो क्या है? वायु है। तो यदि आप सुबह 4-5 बजे उठ जाएंगे, समझ लो कि आपका पेट आराम से साफ होगा, क्योंकि आंतों की जो कफ की वजह से उसमें चिकनाहट होगी, वायु की वजह से गति हो जाएगी और दिन चढ़ना शुरू हो गया। 5 बजे के बाद में धीरे धीरे आंतों का मल, क्योंकि फिर 6-7 बजे फिर ये पित्त का समय शुरू हो जाता है तत्काल, तो फिर आंतों का मल सूखना शुरू हो जाएगा। इसीलिए कभी भी देख लेना, दस्त लग रहे हैं तो अलग बात है, नॉर्मल स्थिति में जो सुबह पेट साफ होता है वह 7-8 बजे के बाद कभी पेट साफ होगा नहीं। ये रहस्य की बात है। जिनको कब्ज की शिकायत है वह सुबह जल्दी उठना शुरू कर दें, सुबह उठ करके पानी पीना शुरू कर दें। कुछ शरीरगत व्याधि होने पर कुछ लोग ऐसे भी हो सकते हैं कि जो सुबह जल्दी उठते हैं पर फिर भी कब्ज की शिकायत है, पर अधिकांशतः लोगों की कब्ज की शिकायत खत्म हो सकती है सुबह जल्दी उठने मात्र से। ये प्रकृति का एक नियम है, प्रकृति की घड़ी है। इस घड़ी का हम अनुपालन करें और सुबह उठ करके, अब आप रात को लेट तक सोएंगे, शरीर में पित्त की, क्योंकि कफ की वृद्धि होगी, फिर वायु की वृद्धि, क्योंकि जो चीज जब जब के लिए है उस तरह से हम उसका, यदि उसको सही ढंग से समझेंगे तो बाहर की जो स्थिति है, शरीर की जो प्रकृति है, वो विरुद्ध नहीं होगा। और जितनी दोनों चीजें अनुकूल हो जाएंगी उतने ही हम बीमारियों से बच सकते हैं। तो इसीलिए भी जरूरी है कि हम प्रकृति और नियम के साथ चलें। तो जैसे मैंने कहा कि सुबह उठ करके हमको क्या करना है? पानी पीना है, सुबह जल्दी उठना है, इतना नियम बना लीजिए। बहुत सारे लोग अब पानी पहले भी पीते हैं, हमारे यहाँ परंपरा भी है। मैं एक बात और बता दूं, विदेशों के अंदर ये परंपराएं नहीं है सुबह उठ करके पानी पीने की। भारतवर्ष के अंदर तो पहले से हमारे दादा नाना और हमारे बाप दादे पीते आते थे। हमारी यह परंपरा है, पर वो वैज्ञानिक परंपरा है। बहुत छोटी सी बात है, सुबह उठ करके आप पानी पीते हैं, उसको सिर्फ और सिर्फ आयुर्वेद के शास्त्रों में, हमारे भारतीय परंपरा में उसको उषापान कहा गया। उषापान को, उसको जो सुबह पानी पिया जाता है उसको अमृत कहा गया। ये बहुत बड़ी बात है। तो उसको आप सुबह उठ करके, कई लोग कहते हैं बिना कुल्ला करे पियो, हालांकि जो मुख की गंदगी वगैरह ठीक है, उसके अंदर कुछ ऐसे एंजाइम्स होते होंगे, पाचन कर देते हो, पेट को साफ करते हो, पर सामान्य कम से कम कुल्ला कर करके आप पानी पिए। सुबह सर्दी है तो गर्म पानी पिए, ये भी मैं आपको बताता हूं। बहुत उबला हुआ पानी वह क्या करता है? वह पित्त को बढ़ाता है। जो पित्त को बढ़ाएगा वो क्या करेगा? वो कफ का शमन करेगा। ये भी मजेदार है, ये और समझ लो। ये जो तीनों है ना एक दूसरे से जुड़े हुए हैं,
तो वो कफ को घटाएगा। जो कम थोड़ा गर्म पानी है वो वायु का समन करेगा। जो ठंडा पानी है वो कफ को बढ़ाएगा। अब आपको पानी पीना है तो आप देख लो कौन सी चीज़ बढ़ानी है। जिसको बहुत एसिडिक पित्त बढ़ा हुआ है और जिसको बहुत ज़्यादा एसिडिक प्रॉब्लम है वो थोड़ा नॉर्मल पानी पिए। जिसको वायु बढ़ा हुआ है, शरीर के अंदर में दर्द वगैरह रहता है, वो मध्यम गर्म पानी पिए। जिसको बहुत कफ है, रेसा है, बलगम है, भयानक छींकें आ रही हैं, वो थोड़ा तेज गर्म पानी पिए सुबह उठ करके। तो यदि आप ऐसा करेंगे तो वो तीनों चीजें सुबह सुबह सिर्फ पानी से, एक पानी आपके अनेक औषधियों का काम कर सकता है। तो प्रातः काल आप उस तरह से पानी को पिएं। तो ये सामान्य पानी पीने का नियम हो गया। और उसमें भी मजेदार बात, प्रातः काल का जो जल है यदि तांबे का बर्तन का रखा हुआ हो, मिट्टी का बर्तन का रखा हुआ हो तो और अच्छा है। तांबे के बर्तन में, और जिसको बहुत ज्यादा कब्ज हो, जिनको पेट ही साफ ना होता हो, उनके लिए सरल उपाय यह है कि रात को आप मिट्टी के बर्तन में 2 गिलास पानी में 1 चम्मच टेबल स्पून 5-10 ग्राम तक आप त्रिफला डाल दो। डाल करके आप उसको सुबह उसको उबाल लीजिए। मिट्टी के बर्तन में ही उबाल भी सकते हैं, नहीं तो आप उसको स्टील के बर्तन में डाल करके भी उबाल सकते हैं। उसको उबाल लीजिए सुबह। उबाल करके लगभग आधा बचे छान करके उसको पी लीजिए। और जिनको पित्त की परेशानी है बिना उबाल करके भी पी सकते हो। तो वो एक त्रिफला आपको, उससे पूरा पेट साफ हो जाएगा। जितने भी, जैसे आप लोगों को जो अभी, मेरे को तो अभी 2-3 दिन में सब पतले नजर आ रहे हैं। सुबह टीवी में देख रहा था, कुछ तगड़े तगड़े भी दिखाई देते थे। अभी तो मेरे को एक भी तगड़ा नजर नहीं आ रहा। तो जो तगड़े हैं वो सुबह उसको गर्म पानी को पिए, त्रिफले के पानी को, मोटापा भी कम हो जाएगा। जिनको डायबिटीज है वो शहद ना लें। जिनको डायबिटीज की प्रॉब्लम नहीं वो थोड़ा शहद भी डाल करके पी सकते हैं। तो ये एक सामान्य उपाय है और इन उपायों को प्रतिदिन किया जा सकता है, इनका कोई नुकसान नहीं है। तो सुबह का पानी अकेले एक चीज से हम बहुत सारी चीजों को ठीक कर सकते हैं। जिनकी आंखों में परेशानी है, थोड़ा सा पानी को नितार करके साफ पानी से आई वॉश कप से उसको आंखों में छींटे दे दें तो आंखें उससे जो है ठीक हो जाएंगी, आंखों की रोशनी बढ़ेगी। जिनके बाल झड़ते हैं, टूटते हैं, गिरते हैं, जो बच गया पाउडर उसको क्यों फेंको, उसको थोड़ा सा मिलाया उसमें पानी में थोड़ा, और उसको बालों की जड़ में लगा करके अपने बालों को धो लीजिए। तो एक त्रिफला आपकी आंखों के लिए, आपके बालों के लिए, आपके आंतों के लिए, आपके मोटापा के लिए, सारी चीज़ों के लिए काम कर जाएगा। कितनी सस्ती चीज़ है। मुझको लगता है कि 15-20 रुपये का तो हमारा 100 ग्राम त्रिफला मिलता है यहाँ पतंजलि का, दिव्य फार्मेसी का। तो एक दिन में 10 ग्राम भी ले लिए तो 10-10-100, तो वो जो है 2 रुपये की चीज़ मिल गई आपको सुबह सुबह। तो इतना ही पर्याप्त है। हम इन छोटी छोटी चीज़ों से बहुत सारी बीमारियों को होने से या आने से रोक सकते हैं, क्योंकि त्रिफला रसायन है, वो जाकर के हमारा पूरा जो शरीर के जो सिस्टम है उसको ठीक करता है। वह हमारे बॉडी का जो रोग प्रतिरोधक क्षमता की वृद्धि करता है। इसी तरह से सुबह उठ करके जिनको अभी जैसे वायरल डिजीज बहुत फैल रहा है, चारों तरफ हाहाकार मचा हुआ है, डेंगू है, चिकनगुनिया है, स्वाइन फ्लू है, पीछे इबोला बहुत फैला। और मैं आपको विचित्र बात बताता हूँ, इबोला अभी फिर दोबारा वो उन कंट्री में इबोला, एक बार तो उन्होंने कहा कि खत्म हो गया है, अभी कुछ वायरस अभी और पकड़े गए हैं। न जाने और कितने वायरल डिजीज इस दुनिया में आने वाले होंगे, हमको नहीं पता है। परंतु देखो, उन सारी बीमारियों से बचने का सबसे सरल उपाय यह है कि हमारे शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता, हमारी इम्यून सिस्टम यदि जितनी स्ट्रांग होगी, हम उतने ही इन बीमारियों से बच सकते हैं। तो उसके लिए गिलोय, जिसको गिलो बोलते हैं, टिनोस्पोरा कार्डिफोलिया बॉटनिकल उसका नाम है। तो सब जगह अभी तो श्रद्धेय स्वामी जी ने उसको इतना प्रचारित कर दिया है, एक अद्भुत औषधि है। और वह गिलोय भारतवर्ष में ही पाई जाती है इतनी तादाद में। जो एशियन कंट्री, हमारे भारत की मैं बात करूँ, नेपाल, भारत, भूटान या बांग्लादेश या श्रीलंका या पाकिस्तान, इतने ही। यूरोप, अमेरिका वगैरह में गिलोय नहीं होती है, पर वो अद्भुत औषधि है।
और गिलोय के संदर्भ में कई ग्रंथों में, पुराणों में भी, आयुर्वेद के 1-2 ग्रंथों में भी ऐसा लिखा है कि जब वो जो धन्वंतरी जी जो है वो अमृत का कलश लेकर के जा रहे थे, तो जहां जहां वो बूंद पड़ गई, गिर गई जमीन में, तो वहां वहां वो गिलोय पैदा हो गई, इसलिए उसको अमृता भी कहा जाता है। ये हमको नहीं पता कि अमृत की बूंदों से वो पैदा हुई, उत्पत्ति उसकी हुई या नहीं हुई, पर ये हमको अच्छी तरह से पता है। मैं आपको एक और रहस्य की बात बता दूं, हम लोगों ने अभी पीछे, क्योंकि इबोला के लिए मैंने फिर काफ़ी काम जब शुरू किया रिसर्च के लिए, अपने साइंटिस्ट और अपने वैज्ञानिकों की टीम को लगाया। हमने कहा कि ये देखिए कि इसमें से कौन कौन से ऐसे एक्टिव कंपाउंड्स हैं उसके अंदर, कौन से चीज़ों के अंदर इस तरह के गुण हैं जो ये वायरल और जो बैक्टीरियल डिजीज को तुरंत ख़त्म कर सकते हैं। तो मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि जो डॉकिंग सिस्टम के अंदर में जब उसको जो बाइंडिंग कैपेसिटी, जैसे जो वायरल हमारे शरीर में है तो उसको फैलने से रोक करके वहीं ख़त्म कर सके, इस तरह का सामर्थ्य किसमें है। जब हमने ये देखा, ये अनुसंधान किया, तो मुझको ये कहते हुए खुशी है कि लगभग हर तरह के वायरस और वायरल और जो बैक्टीरियल डिजीज हैं उसमें 60% से लेकर के 100% गिलोय काम करती है, 100% काम करती है, इबोला जैसी भयानक चीज को भी। और ये जो आपका जो स्वाइन फ्लू वगैरह चल रहा है वो तो इकलौता गिलोय ही पर्याप्त है। अब गिलोय की मात्रा कितनी हो, एक बार कई बार ये बात आती है। गिलोय के लिए मैं आपको बता दूं, प्रातः काल आप सब लोगों की, आप जहां भी रहते हो, कहीं तो रहते ही हैं आप, फ्लैट में रहते हो, शहर में रहते हो, गांव में रहते हो, जहां भी आप रहते हो, यदि आपके पास थोड़ी सी भी बालकोनी है, थोड़ी सी भी खिड़की है, एक गमले में आप गिलोय को उगा सकते हो। लटकने की जगह लटका, तो दूसरे के घर में नीचे दूसरा रहता हो, चली भी गई तो उसको समझा दो, भाई नीचे जो आ जाए तू खा लेना, ऊपर वाले हम खा लेंगे, क्योंकि जड़ तो आपके पास ही रहनी है, टहनी काटने से तो सूखना नहीं। तो वो जो है गिलोय को लगाइए सब जगह, शायद नर्सरी में भी पौधे आप ले जाइए, इतनी इतनी सी टहनी गाड़ देनी है। तो गिलोय की क्या खासियत है, आपको मैं एक छोटी सी बात बताता हूँ। इतनी गिलोय को टहनी को आप ले जाओ, उसको कहीं पेड़ में भी टांग दो, वो सूखेगी नहीं कभी। उसमें से एक छोटी छोटी पतली पतली सी रे उसकी जो है ना नसें सी निकलती आएंगे, धीरे 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 वो जमीन की तलाश करती है कि कहाँ जमीन है वहां तक जाए। तो कोई तो ऐसा कंपाउंड है उसके अंदर जो उसको नहीं सूखने दे रहा है। आजकल एजिंग के लिए एंटी एजिंग ढूंढ रहे हैं लोग, वही तो है, कोई तो ऐसा कंपाउंड है उसके अंदर जो उसको सूखने नहीं दे रहा है, वो सूखती नहीं गिलोय। गिलोय को जब सुखाना होता है, हमको बिल्कुल छोटे छोटे टुकड़े करके, जो बाहर की उसकी जो स्किन है वो निकाल दें, या उसको छोटे छोटे टुकड़े कर करके उसके अंदर पूरा जब हवा पास हो जाए तब जा करके वो सूखती है गिलोय। नहीं तो अपने आप तो सूखती भी नहीं है। यदि ऐसी कोई जगह पर डाल दी तो सड़ बेसक जाए, पर यदि टांग दी तो सड़ने की तो बात है ही नहीं, हवा लग रही है तो वो लटक करके जा करके वो हरी हो जाएगी। तो ऐसी एक चीज है, और ऋषियों ने हमको समझाने के लिए कह भी दिया कि जहाँ अमृत की बूंदें गिर गई वहाँ गिलोय अमृता पैदा हो गई। तो इससे बड़ी चीज समझाने के लिए हमारे लिए क्या हो सकता है। इसका मतलब ये है कि जहाँ जो भी बीमारी दिखाई दे, आप बेधड़क होकर के, निर्भय होकर के गिलोय का सेवन करिए। कोई हार्मफुल नहीं है, कोई नुकसानदायक नहीं है, उसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। आप छोटे से छोटे बच्चों को दे सकते हो, बड़े से बड़े लोगों को ले सकते हो। अभी पतंजलि की हमारी गिलोय घनबटी आती है, तो 2-2 गोली वो भी खा सकते हैं, नियमित रूप से भी खा सकते हैं। यदि ताजी मिल जाए तो कहना ही क्या, इतनी सी बड़ी टुकड़ा। जैसे घर में आप 4-5 लोग रहते हैं, सुबह उठ करके 20-25 ग्राम गिलोय को ताजी है कूट लीजिए, उसको कुटा करके थोड़ा सा उसको छिद करके, जैसे इमाम जस्ते में थोड़ा कूट करके या छोटे छोटे टुकड़े करके मिक्सी में भी डाल करके थोड़ा पानी डाल देने से वो हो जाता है। तो पानी में पकाया, उबाल करके काढ़ा बना करके पी दीजिए। थोड़ी कड़वी जरूर होती है, जिनको पीने में परेशानी है थोड़ा सा शहद मिला दीजिए। तो ये एक अद्भुत चीज़ है, ये छोटी सी चीज़ से वो डायबिटीज़ के लिए बढ़िया है, सब तरह के, जैसे मैंने बताया वायरल डिजीज़ के लिए बढ़िया है, बुखार हो, सर्दी हो, जुकाम हो, कफ हो, वो आपके पेट के लिए बढ़िया है। मोटापे में भी गिलोय काम करती है, बहुत अच्छी दवाई है। तो एक अद्भुत चीज़ है। और यदि आप ताजी गिलोय भी नहीं है, गोली भी नहीं है, सूखी गिलोय हमारे ने हम लोगों ने अभी व्यवस्था करी है, वो 10-15 रुपये का पैकेट पूरा 100 ग्राम मिल जाता है। वो पैकेट आप ले करके उसको आप क्वाथ को उबाल करके पी लें, तो आप विविध तरह से उसको प्रयोग कर सकते हैं। तो जो गिलोय है वो अद्भुत चीज़ है, तो सुबह आप आदत में डालिए। तो ये तो पीने की चीज़ हो गई। अभी जैसे जो स्वस्थ हैं, जिनको सर्दी जुकाम कफ है, वो आंवला ना पिए, वो एलोवेरा जूस पी सकते हैं सुबह। एलोवेरा जूस आज पूरे देश में उपलब्ध है।
जिनको सर्दी जुकाम नहीं है वो एलोवेरा आंवला मिला करके पी सकते हैं, उसको पीजिए। यदि मान लीजिए कि आपको कब्ज भी बहुत है या कहीं थोड़ा बहुत इन्फेक्शन भी है, आप एलोवेरा आंवला और जो हमारा गोधन अर्क है, देसी गायों का जो गोमूत्र का अर्क है, उसको आप मिला लीजिए 4 चम्मच वो और 3-4 चम्मच इसको मिला लो, थोड़ा गर्म पानी मिला के सारे पी लो। तो सुबह उठते ही हमको ये उपाय कर लेना है कि हम बीमारी ना पड़ें, थोड़ी बहुत बीमारी है तो ठीक हो जाए। हमको यहाँ से शुरू होना है। जो सवेरे का जो पहला जो प्रहर है उसको ऐसा पक्का बना लें कि आप इसी में हमको इतनी सारी चीज़ कर डालनी है कि हमारा पूरा दिन ठीक रहे। मन को प्रसन्न रखिए। सवेरे पेट साफ नहीं होता, मन चिड़चिड़ा हो जाता है, फिर दूसरे को देख करके भी जो है फिर हम गुर्राना शुरू कर देते हैं। जब सुबह हमारा मूड खराब हो गया, हमारा पेट ही खराब हो गया तो दिन सारा खराब हो जाता है। जब हम स्वयं खराब हो जाते हैं तो दूसरों को हम प्रसन्न कैसे रख सकते हैं? तो हमको ये छोटे छोटे उपाय करने हैं। सारा कुछ करने की जरूरत नहीं कि आप गिलोय भी खा लो, तो एलोवेरा भी पी लो, आंवला भी पी लो, गोधन अर्क भी ले लो, त्रिफला भी खा लो। ऐसा कोई जरूरी नहीं कि सारा ही कुछ कर लें। कुछ ऐसे भी महानुभाव हैं, हालांकि वो अच्छा, उससे नुकसान तो नहीं है। सुबह उठ करके लग जाते हैं, बोले जी सुबह उठ के हम त्रिफले का पानी पीते हैं, फिर गिलोय का काढ़ा पीते हैं, फिर एलोवेरा और आंवले का जूस पीते हैं। तुम्हारा कई घंटा तो इसी काम में चला जाएगा। इसको जल्दी करना तो सारों को इकट्ठे मिला करके पी लो, एक कटोरा भर करके, तो भी कोई परेशानी नहीं है, क्योंकि इनमें ऐसी कोई चीज़ नहीं जो आपको नुकसान करने वाली चीज़ हो। पर इससे बाकी आपकी सारी चीज़ें ठीक रह सकती हैं। फिर उसके बाद में ये मैं इसलिए बता रहा हूँ कि ये सामान्य चीज़ें। अब तुलसी के पत्ते हैं, हमारे ऋषियों ने बहुत सारी चीज़ को बहुत तरह से समझाया है। क्योंकि आज बहुत सारे लोग फलाहार में, तो वैसे ही स्वामी जी ने फलाहार में रखा है आप लोगों को, क्योंकि दुनिया का सही बात है कि दुनिया के जो आंकड़े हैं ना, बिना भोजन के जिनकी मृत्यु हुई हो ऐसे लोगों की संख्या बहुत कम है। भोजन के द्वारा मृत्यु तो अपरंपार है, तो कम से कम हम उससे बचने का प्रयास करें कि अति भोजन से हमारी मृत्यु ना हो। तो यहाँ तो अभी अल्पाहार में श्रद्धेय स्वामी जी ने रखा हुआ है। मैं सारी समाचार रखता हूँ, वो आप लोगों का अभी जो रिसर्च प्रोग्राम चल रहा था उसमें कुछ लोगों का जो डबल ब्लाइंड में जैसे भोजन के लिए कहा तो उनको कहा 4 रोटी खाना ही खाना, कहने जी इतने तो हम घर में भी नहीं खाते थे, वो मुझे भी पता है। तो आहार हमको अपनी, कई कहते जी हमको खाना कितना चाहिए, छोटी सी बात है पर बड़ा प्रश्न है। कई कहते जी 2 रोटी खाओ, कई कहते 4 रोटी खाओ। हमको कितना आहार लेना है? कई लोग कहते हैं कि आजकल एक नया फैशन शुरू हुआ है कि दिन भर थोड़ा थोड़ा खाओ, इकट्ठे मत खाओ। ये सब अब ये कहाँ से शुरू हुई हमको नहीं पता। आयुर्वेद के अंदर ऐसा कोई वर्णन नहीं है कि दिन में थोड़ा थोड़ा दिन भर खाओ। अब ये बताइए, दिन में आप अधिक से अधिक कितनी बार मल विसर्जन के लिए जा सकते हो? 1 बार जाए योगी, 2 बार जाए भोगी, 3 बार जाए रोगी, बहुत सारी कहावतें हैं। तो योगी 1 बार क्यों जाता था? 1 बार खाए वो योगी, 2 बार खाए सो भोगी, 3 बार खाए सो रोगी, ये भी तो होगा ना। फिर भाई ये भी तो साथ में ही है। हम एक तरफा उसको क्यों लेते हैं? आप दिन भर खाते रहेंगे, आप शौच के लिए 2 बार जाना चाहिए, 2 बार, जो गरिष्ठ आहार भी 2 बार ही खाना चाहिए, और हल्का आहार बीच में 2 बार और ले सकते हैं, अधिकतम 4 बार। प्रातःकाल नाश्ता हो गया 1 बार का, दोपहर को भोजन हो गया, शाम को ज़्यादा भूख लगने पर 4-5 बजे थोड़ा सा हल्का कुछ ले लिया, रात को 1 बार भोजन। इससे ज़्यादा नहीं लेना चाहिए, ये पर्याप्त है। बच्चों के लिए 2 बार और आप तय कर सकते हैं, 4 की जगह 6 हो जाए। शौच के लिए सुबह और शाम आप आदत डालिए कि 2 बार आप लैट्रिन जाएं, सुबह भी और शाम को भी। पानी पिएंगे, फिर आदत पड़ जाएगी तो हो जाएगा। ये स्वस्थ रहने की निशानी है, तो हमको उसके लिए प्रयास करना चाहिए। तो प्रातःकाल मैंने बताया कि आपको क्या क्या करना है उठ करके। तो अभी तो इतने सारे उपाय हैं। पहले कहाँ आंवले का जूस मिलता था, एलोवेरा मिलता था तो 1300 रुपये लीटर मिलता था, सबके लिए कहाँ संभव था। अब तो भगवान की दया से पतंजलि का 150 था, वो अभी हमको पूरा नहीं पड़ रहा था, जो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट नहीं बन पा रहा था तो 200 करना पड़ा। जो 1300 में बेचते थे आज वो भी 250-300 रुपये में एलोवेरा बेच रहे हैं। तो ये तो परमात्मा की कृपा है कि स्वामी जी इस दुनिया में आए। उस योगी के अंदर, उस तपस्वी के अंदर क्या सोच है, क्या दृष्टि से कार्य करता है, हमको तो लगता है कि उसका मूल्यांकन हालांकि अभी भी आप लोग करते हैं, इसलिए श्रद्धा करते हैं, भावना करते हैं, पर उसका आकलन और मूल्यांकन आने वाली 4-5 पीढ़ियों के बाद में और सही होगा कि एक व्यक्ति ने ऐसा बड़ा काम किया था। ये होता है,
कभी कभी जो चीज़ें हमारे सामने होती ना, आप सोच करके तो देखो, आज सुबह आपको एलोवेरा चाहिए, आंवला चाहिए, आपको आराम से मिल रहा है। 4-5 साल पहले सोचो मिलता था कहीं? तो हमारा प्रयास है कि आपको किस तरह से देश के लोगों को ठीक रखा जाए। अच्छा, आंवला कोई हमारे घर में तो पैदा होता नहीं। यदि आज देश के लोग आंवला पी रहे हैं तो आंवला कहाँ पैदा हो रहा है? आंवला किसान पैदा कर रहा है ना, तो लाभ तो किसान को हो रहा है। आप हिसाब लगाएंगे ना पूरा, हम तो सिर्फ भगवान ने हमको निमित्त बनाया, उसको जो प्रोसेस करने का काम है उतना ही तो हम कर रहे हैं। किसान से आंवला लिया, हमने प्रोसेस किया बड़े सफाई से, बड़े उत्तम उच्च क्वालिटी के द्वारा, मशीनों के द्वारा, फिर उसको पैक करा, फिर प्योर चीज़ आप तक पहुंचाया न्यूनतम मूल्य पर। यही हमारा जो पूरा जितने भी जो हम लोग चीज़ें बनाते, कई लोग कहते हैं ना बाबा जी सामान बेचते हैं, व्यापार करते हैं, ये कॉन्सेप्ट कोई भी करे ना, मैं कहता हूँ कि यदि ये कार्य करना व्यापार है ना, मैं कहता हूँ भगवान ऐसे बाबा रामदेव जैसा 100 आदमी इस धरती में, इस देश में पैदा कर दें तो इस देश का भला हो जाए।